हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, जिसको आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रही हो अभी तक, आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं कि कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसके लिए हम एक अलग से नया वीडियो बना देंगे। लेकिन आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एवरेज। तो चैप्टर का नाम है, ध्यान रखिएगा, एवरेज है चैप्टर। और तो हमारा जो चैप्टर होगा वो क्या क्या नाम है उसका, एवरेज। तो एवरेज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए एवरेज होता क्या है। अगर एवरेज आपसे कहा जाए कि भाई एवरेज क्या होता है, तो अगर हम ये कह दें कि कुल परिणामों का योग, अगर हम ये कहें कुल परिणाम, मान लीजिए कहीं पर बता रहे हैं कुल परिणामों का योग, कुल परिणामों का योग बट्टे में क्या होता है, परिणामों की संख्या, परिणामों की कुल संख्या, ये होता है। ठीक है, कुल परिणामों का योग बट्टे में परिणामों की संख्या, यही एवरेज होता है। कभी कभी एवरेज को माध्य से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि माध्य क्या होता है। तो माध्य अलग चीज़ नहीं होती, वो एवरेज ही होती है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या होता है। देखिए आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी की आयु क्रमशः इतना है, 16 वर्ष है, 18 वर्ष है तथा 23 वर्ष है। कह रहा है इनकी औसत आयु कितनी है। तो वही बात हमने कहा कि इन सब की आयु जोड़ लीजिए। तो एवरेज आपको निकालना है। तो कितने पर्सन हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, तो तीनों की आयु जोड़िए। तो 8 3 11, 11 6 कितना होगा, 17, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। और कितने लोग हैं, देखिए 3 लोग हैं। तो 3 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, 19 3 57, तो 19 वर्ष हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाएगी। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत इतना है, अंतिम 6 का इतना है, तो बताओ छठा परिणाम कितना होगा। तो 11 परिणामों का कुल योग अगर हमको निकालना है, तो 11 परिणामों का कुल योग हम क्या निकालेंगे, 11 गुणे 50, ये हो जाएगा 11 परिणामों का, 11 परिणामों का कुल योग, कुल योग इतना हो गया, जो कि कितना आ जाएगा, 11 5 55, इस तरह से आ जाएगा। कह रहा है प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है। तो प्रथम 6 का योग निकाल लीजिए। 6 गुणे 49 कर लीजिए। तो 6 9 54, 5 6 चौक 24, 24 और 5 29 होता है। अंतिम 6 का देखिए, अंतिम 6 का तो 6 गुणे 52 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31। तो इन 6 देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 6 12 जोड़ लीजिए, 12 का कितना हो रहा है, तो 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6। मतलब 12 परिणामों का कितना हो रहा है, योग 606 हो रहा है। और 11 परिणामों का योग 550 है। तो पूछ रहा है कि छठा परिणाम तो हम निकाल ही सकते हैं, तो कितना हो सकता है। देखिए इसमें 550 से घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, 6 और 10 में 6 गए 4, यहाँ 6 10 में से 5 गए 5, 56 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हुआ कि नहीं, 56 आपका आंसर हो। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार इतना है। तो 32 छात्रों का योग कितना होगा, देखिए इनकी आयु का योग कितना होगा, औसत भार 32 गुणे में 30.5 को हम लिख सकते हैं 30, 30.5 को 30 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो 30 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 61/2, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख देंगे, देखिए 16। अब देखिए 16 1 के 16 1, और 16 6 96, 96 1 97, यहाँ होगा कितना, 32 छात्रों का योग हो गया, इनके भारों का योग हो गया। यदि अध्यापक का भी शामिल कर लिए जाएँ, तो अध्यापक शामिल कर लिए जाएँ तो ये 32 का है। ठीक है, अध्यापक जब शामिल कर लेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33 का योग कितना हो जाएगा, 33 गुणे, तो 500 ग्राम 30.5 kg था, 500 ग्राम और शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो देखिए ये कितना हो रहा है, 31 का अगर हम करेंगे तो 31 का मल्टीप्लाई अगर करने जाएंगे तो 31 3 कितना होता है। अब ऐसे आप कर लीजिए, 1 3 3, 1 3 3, 3 3 9, 3 3 9, कितना आ रहा है, 3 9 3 12, और 1023 आ रहा है।
1023 में आप अगर 976 माइनस कर देंगे तो ये अध्यापक का भार निकल जाएगा। 13 में से 6 गए 7 और 11 में से 7 गए 4, तो 47 था किसका, अध्यापक। ये जो टीचर था उसकी एज कितना है, 47। किसी सप्ताह सोमवार, किसी सप्ताह क्या दिया है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री। तो सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का योगफल कितना होगा, 40 3 120 होगा। यदि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक, तो यहाँ पर हम TH लेंगे, थर्सडे को TH लेंगे। तो इनका औसत कितना हो रहा है, 41 × 3, 3 × 1 3 और 3 × 4 12। तथा बृहस्पतिवार का तापमान दिया है, थर्सडे का कितना दिया है, 38। जब थर्सडे की जगह यहाँ 38 रख देंगे तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए 5 और 11 में से 3 गए 8, ये हो गया। अब किसका निकालना है, सोमवार का, यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ट्यूसडे वेडनेसडे का स्थान पे 85 रख दीजिए तो आपको मंडे का पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 120 में से 85 माइनस कर दीजिए तो 10 में से 5 गए 5, 11 में से 8 गए 3, तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो देखिए इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम भाई 1 से लेकर के 50 तक को जोड़ें और फिर 50 से डिवाइड करें। तो 1 से अगर 50 तक के लिए जोड़ेंगे अगर हम, तो क्या फार्मूला बनेगा, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू में a प्लस l, लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक। आगे चलिए देखिए, n/2 इंटू a कितना है, मान लीजिए पहला पद कितना होगा 1 और लास्ट वाला कितना होगा 50, और n की जगह कितना रखेंगे 50 गुणे 51/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 25। तो 25 1 25 2 और 25 5 125, 125 2 127, तो 1275 तो आ रहा है। 1275 में किसका भाग देना है, देखिए 50 का। तो 50 का भाग देंगे, देखिए तो पहले इसको 25 से काट दीजिए, तो 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 25 3 75। यहाँ देखिए काटिए, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 26.5 आ रहा है, कुछ गलत है। देखिए यहाँ 25 से अगर काटेंगे तो 25 पंचे 125 2, फिर 25 सॉरी यहाँ 25 51 आएगा 51, तो 51/2 करेंगे तो 25.5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, दूसरा मेथड देखिए क्या हो सकता है। दूसरा मेथड हम देख रहे हैं, 1 से लेकर 25 तक यहाँ लिख दीजिए, फिर 25 से लेकर के 50 तक यहाँ लिख दीजिए। तो इस जो 25 यहाँ 1 से 24 तक यहाँ लिखा आपने, और फिर 26 से क्या लिखा है यहाँ, 26 से 50 यहाँ, तो बीच की नंबर कितनी आ रही 25, तो 25 का भी आधा होगा, आधा आधा यानी 25.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25.5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। प्रथम 9 अभाज्य प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 9 अभाज्य, तो क्या हो सकता, क्या एक अभाज्य है, प्राइम नंबर है, नहीं, तो 2 हो सकता है, फिर 3, फिर उसके बाद क्या 5, फिर क्या 7, फिर कितना लेंगे 9 नहीं होगा 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 नहीं 16 नहीं 17, तो क्या ना हो 1 2 3 4 5 6 7, 17 के बाद क्या ले लें 19, 19 के बाद क्या ले लें भाई 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना, क्या बताया गया था आपको, सबको जोड़ लीजिए और सब जितने भी नंबर हैं सबको से भाग दे दीजिए, यही तो है औसत, सबको जोड़ लीजिए। देखिए क्या हो गया, 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38, 2 40, 0 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10,
तो यहाँ 10 हो गया। कितनी संख्याएं हैं देखिए, फिर से जोड़ लीजिए। 3 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 2 40, 4 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, तो वह 100 हो गया। 100 बटे में 9 कितनी संख्याएं हैं देखिए, 1 2 3, प्रथम 9, तो 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से कुछ ज़्यादा जाएगा, तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं भैया, 1 मिनट देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य, तो पहली अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 2। दूसरी अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 3। फिर कितनी हो गई, 5। फिर कितनी हो गई, 7। 7 के बाद कौन सी होगी, 7 के बाद 8 9 10, 11 होगी। 11 के बाद कौन सी है, 13। 13 के बाद कितनी है, 17। 17 के बाद कितनी है, 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद कौन सी होगी, 23। सबको जोड़ लीजिए। 3 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 3 21, 21 7 28, 28 3 31, 9 40, 4 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई। औसत कितना होगा, तो 100 बटे 9 करेंगे, तो 100 बटे 9 प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो 9 अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 हो गया, 3 3 के बाद 4 5 हो गया, 5 6 7 हो गया, 7 के बाद 8 9 10 नहीं 11 हो गए, 11 के बाद कितना हो, 13 होगा, 13 के बाद 14 15 16 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 11 9 99, 11 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो ये लगभग 12 11 मान लीजिए, 11 आंसर होगा। आगे बढ़िए। 6 संख्याओं का औसत इतना है, इसमें से प्रथम 4 संख्याओं का इतना है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत है चौथी संख्या, तो फिर वही काम करना है। 6 संख्याओं का योग 6 3 18, 180 हो गया। प्रथम 4 संख्याओं का तो 25 से कितना हो गया, 100। अंतिम 3 संख्याओं का तो 3 5 15, 3 3 9 1 10 हो गया। इनको जोड़ लीजिए, 5 0 2, 2 से 5 में 180 घटा दो, कितना आ गया भाई, 5 10 में से 8 गए 2, तो 2 आ गया, 25 आंसर आ गया 25। आगे बढ़िए। 100 संख्याओं का औसत इतना है, बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 21 का, देख इसको 2 तरीके से हम करेंगे, पहले 60 तरीके देंगे। तो 30 है ना औसत, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 23 तथा 31, 23 तथा 11 के स्थान पर त्रुटिवश इतना ले लिया, तो घटाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा ले लिया है, तो देखिए 23 9 32, 23 9 32, तो इतना ज़्यादा ले लिया, यहाँ पर देखिए -9, ये घटाना पड़ेगा, ठीक। और कितना ज़्यादा ले लिया, 11 के स्थान पर 12 ले लिया, 11 का स्थान क्या ले लिया था, 12, तो -1 और करिए, और बटे में इसको कितने से भाग दे दीजिए, 30 से, तो 30 माइनस 9 1 10, 10 बटे में 30, तो 30 माइनस 30 90.33, तो कितना आ जाएगा भैया, 23 ज़्यादा ले लिया था ना, तो कम करना पड़ेगा, तो -9, देखिए यहाँ पर, तो -9 हो गया, तो प्लस ही रखिए इसको, माइनस में 9 प्लस, फिर यहाँ था 11 और ले लिए कितना, 12, तो 1 और ज़्यादा, 9 1 10, तो 10 बटा कितना हो गया, 30, मतलब 30 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, एवरेज इतना था, ज़्यादा त्रुटि बस इतना ले लिया गया, सही औसत कितना था, तो कम ही तो होगा, 30 से तो कम ही होगा, 30 से कम होगा मतलब 0.33 होगा, तो कितना होगा, 7, और यहाँ पर मिलेगा 9, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पर 9, 29.67, तो 67 के लगभग, अच्छा ठीक है, जो गड़बड़ हो रहा है देखते हैं। 100 संख्याओं का औसत 30 है, अच्छा मान लीजिए वैसे लेते हैं, तो 100 संख्याओं का औसत तो 30 × 100 हो जाएगा,
30 गुणे 100 का मतलब ये डबल जीरो कर लिया हमने। फिर क्या कह रहा है कि 23 तथा 21 के स्थान पर त्रुटिवश इतना ले लिया, तो मतलब 32 23 9 ये और 11 के स्थान 12 ले लिया था, तो एक ये, तो 10 तो ज़्यादा ले लिया, तो 10 घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 2990 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 29.9 हो जाएगा। वैसे भी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। देखिए 30 था एवरेज हमारा, माइनस करिए यहाँ पर, और 9 ये ले लिया, अच्छा 9 ये ले लिया, और कितना हो गया 10 एक ये ले लिया, 30 माइनस 9 एक 10, 10 बटे में 100 कर लीजिए। ठीक, 9 एक 10, 10 बटे 100, 100 ही संख्या है। तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे देखिए 30 माइनस 0.1, तो 0.1 के मतलब 29.9, सही। आगे बढ़ जाइए। 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। पहले तो ये देख लीजिए, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा 28 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 84 हो रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो मतलब दूसरी 1 रही होगी, तो पहली कितनी आधी। ठीक, आगे बढ़ जाइए। फिर क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है। तीसरी संख्या और दूसरी संख्या ले लिए, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, ये ले लीजिए। अब इसको कह लीजिए ये पहली अगर 1 है तो दूसरी कितना है 2। अब दूसरी और तीसरी में क्या रेशियो दिया है 1 और 2 का दिया है। तो देखिए अगर दूसरी को बराबर करना है तो यहाँ पर हमको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। इस तरह का रेशियो बना। और 4 2 6 1 7, 7 रेशियो बराबर 84, 1 रेशियो बराबर 12, 1 रेशियो 12 पूछ रहा है, तो 12 चौक 48 तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी ये आ गई 48। कितना आसान है। आगे बढ़ जाइए। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात इतना है तो सबसे छोटे, तो 3 लड़कों की आयु का योग कितना होगा 16 48, तो 4 5 4 9, 9 7 9 7 16, 16 बराबर 48, 1 बराबर कितना होगा 3, 1 बराबर 3, तो 4 5 7, जब 1 बराबर 3 है तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु कितनी है 3 चौक 12 साल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में होगा। एवरेज के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इनको करिएगा। इसका ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी कल आएगा, आप लोग देखना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें।